हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेवाड़ चित्रशैली यह राजस्थान में होने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। मेवाड़ शैली के दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो उदयपुर और नाथद्वारा। मेवाड़ शैली के दो प्रमुख केंद्र कौन से? उदयपुर और नाथद्वारा। और मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह चित्र महाराज तेज सिंह के समय में 1260 ईस्वी का है। महाराणा तेज सिंह के समय का है, जो 1260 ईस्वी का है। और इस ग्रंथ के चित्र पश्चिम भारतीय लघु चित्र शैली के हैं। इस ग्रंथ में जो चित्र हैं वह पश्चिम भारतीय लघु चित्र शैली के हैं। दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा है मेवाड़ शैली का? सुपासना चरियम है, जिसका चित्रण देलवाड़ा में हुआ था 1422 से 1423 ईस्वी के मध्य। दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा है मेवाड़ शैली का? सुपासनाचर्यम है, जिसका चित्रण देलवाड़ा में हुआ था 1422 से 23 ईस्वी के मध्य। उदयपुर के सरस्वती भंडार में सुरक्षित 1536 ईस्वी के कल्पसूत्र में भी इसी शैली के चित्र मिलते हैं। उदयपुर के सरस्वती भंडार में 1536 ईस्वी का कल्पसूत्र भी भंडार में सुरक्षित है और इस शैली के प्रमुख चित्र मिलते हैं। इस ग्रंथ में भी कल्पसूत्र में मेवाड़ शैली के चित्र मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में प्रतापगढ़ में रचित चोर पंचाशिका 1540 ईस्वी का इस शैली का प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है। किस शैली का? मेवाड़ शैली का। एक चोर पंचाशिका भी है जो 16वीं शताब्दी में प्रतापगढ़ में रचित किया गया था। उदय सिंह के काल में चित्रित भागवत पुराण का परिजात अवतरण। उदय सिंह के काल में कौन सा चित्रित किया गया था? भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 में नाना राम के द्वारा बनाया गया था। और महाराणा प्रताप के समय में चावंड चित्रकला का विकास हुआ। महाराणा प्रताप के समय में चावंड चित्रकला का विकास हुआ। इस समय की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 है। महाराणा प्रताप के समय में चावंड चित्रकला का विकास हुआ। इस समय की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ढोला मारू है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में संरक्षित। महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला का विकास। इस समय की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में संरक्षित है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के काल में इस शासनकाल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह का समय 1605 में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का किसके शासनकाल का? महाराणा अमर सिंह के प्रथम का काल का रागमाला ग्रंथ। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। इस शैली में आमजन के चित्रांकन का विकास महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में माना जाए। इस मेवाड़ शैली पर मुगलों का बहुत प्रभाव रहा। तो राजसी ठाट मेवाड़ के बेगमों का ठाट बाट चित्र दिखाए गए थे। लेकिन आमजन की चित्रांकन का विकास किसके समय में हुआ था? जगत सिंह के शासनकाल में। और ये मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। महाराणा जगत सिंह के काल में कौन से चित्रकार थे? साहिबदीन और मनोहर थे। कृष्ण चरित्र की भांति रामचरित्र का चित्रांकन भी महाराणा जगत सिंह के समय की कलात्मक धरोहर है। महाराणा राज सिंह व जय सिंह के संरक्षण मेवाड़ चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। महाराणा राज सिंह और जय सिंह के संरक्षण में मेवाड़ चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखाना, चितेरों की ओवरी या इसी को क्या बोलते हैं? तस्वीरारो कारखाना, एक चित्रशाला की स्थापना किसने करवाई थी? जगत सिंह ने। राणा राज सिंह को काव्य तथा भवन में विशेष रुचि थी। इस समय की सन 1655 ईस्वी में साहिबदीन कलाकार के द्वारा चित्रित सुकर क्षेत्र महात्म में सरस्वती भंडार में उदयपुर में संग्रहित है तथा 1659 ईस्वी में भ्रमर गीत महत्वपूर्ण कलाकृति है। और राणा जयसिंह ने 1680 से 1698 के काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। जय सिंह के समय में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मेवाड़ी चित्रकला में गीत गोविंद, बिहारी सतसई और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलैला दमना आदि फेमस।
ये चित्र चित्रित किए गए थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। भक्ता व साहिबदीन महाराणा भीम सिंह के काल के प्रमुख चित्र। भीम सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार भक्ता व साहिबदीन है। मेवाड़ शैली की ही एक उपशैली नाथद्वारा शैली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ, जो कि मेवाड़ व ब्रज शैली का समन्वय से जन्मी थी। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, उदयराम, देवकृष्ण और 2 महिला चित्रकार भी थी। कौन सी शैली की? नाथद्वारा शैली की। ये किसकी प्रमुख केंद्र है? मेवाड़ शैली की। और कमला व इलायची इसकी नाथद्वारा शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकार भी थी। मेवाड़ शैली के चित्रकारों को मुख्य आधार वैष्णव धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा? वैष्णव धर्म भागवत धर्म रहा है। तो इन चित्रकारों को जो भी चित्र बनाते थे उनका आधार क्या था? भागवत। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के काल में रावत द्वारिकादास ने चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में रावत चुंडावत ने की थी। और देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार किस शैली के? देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र एक तो बगता है, कवला प्रथम है, कवला द्वितीय है, हरचंद, नंगा, चोखा व बैजनाथ थे। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राशि, ठाटबाट, श्रृंगार, सवारी इसके प्रमुख विषय रहे। किसके? देवगढ़ शैली के ये प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बाहुल्यता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अंजारा की ओवरी, मोती महल, मेवाड़ इसके प्रमुख चित्र कौन से हैं देवगढ़ शैली के? एक तो अजहरा की ओवरी और मोती महल, इससे किसके? देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।